हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 11th का मैथ, जिसमें हम सब परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 7 तक इसके पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम सब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्यतः केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। आपको एक वर्ड दिया इक्वेशन, इनमें कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या कोई लेटर रिपीट कर रहा है? क्या कोई लेटर नहीं रिपीट कर रहा है ना, सभी लेटर अलग अलग। तो बोल रहा है कि इक्वेशन वर्ड के जो लेटर है, इन लेटर का प्रयोग करके आप कितने अलग अलग शब्द बना सकते हो। उनकी मीनिंग निकले ना मीनिंग निकले उससे कोई दिक्कत नहीं ना, अर्थपूर्ण हो सकते हैं या अर्थहीन हो सकते हैं, बस केवल आपको वर्ड बनाना है। तो सीधी सी बात है, 8 लेटर है, 8 लेटर का प्रयोग करके 8 लेटर में से एक बार में 8 लेटर का प्रयोग करके आप कितने शब्द बना सकते हो आप पता कर लो। तो चूंकि दिए गए अक्षरों की संख्या कितनी हुई? अक्षरों की संख्या बराबर है 8। तो दिए गए 8 अक्षरों में से दिए गए 8 अक्षरों में से एक समय में कितने को लेना है? सभी को लेके ना, क्योंकि आपको पूरे इन सभी का प्रयोग करके वर्ड बनाना है। एक समय में सभी 8 को लेकर बनाए गए क्रमचियों की संख्या या अक्षरों की संख्या, सॉरी शब्दों की संख्या, बनाए गए क्रमचयों, और यहां पर आपके क्रमचय कुल मिलके शब्द होंगे ना, शब्दों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 8 में से एक बार सभी 8 को लेना है। और आपको पता है इसे सिंपल आप कितना लिखते हो? फैक्टोरियल 8। तो कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 8 का मतलब? 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 4 3 2 1 ना। तो कितना हुआ? 8 सते 56, 6 पचे 30 और 4 ते 12 दूना 24। तो कितना हुआ? 56 गुणे 4 ते 12, 3 दूनी 6 1 7, 720। जब इनका गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 40,320। ठीक है, यानी आप इन दिए गए 8 लेटर का प्रयोग करके कुल 40,320 अक्षर बना सकते हैं। अब उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनमें किसी का कोई मतलब ना हो, किसी का मतलब होता आपसे, उससे कोई मतलब नहीं। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। समझ में आया आपको ना? चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9। आपको वर्ड दिया मंडे ना, मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, यह मानते हुए कि किसी भी अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। नंबर्स रिपीट नहीं करने चाहिए। यदि पहला केस क्या है, एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं, तो यहां पर तो टोटल कितने अक्षर आपको दिए हैं? 1 2 3 4 5 6। कोई नंबर रिपीट तो नहीं कर रहा है ना, तो टोटल 6 लेटर है ना। कुल दिए गए अक्षरों की संख्या कितनी है? 6। आप लिख लो, कुल दिए गए अक्षरों की संख्या, कुल दिए गए अक्षरों की संख्या बराबर 6। पहला केस आपसे क्या पूछा है? ऐसे कुल कितने शब्द बना सकते हो जबकि एक बार में 4 लेटर लेने हो ना। एक समय में 4 अक्षर को लेकर बनाए गए शब्दों की संख्या, ऐसे टोटल कितने शब्द हो सकते हैं? शब्दों की संख्या ये किसके बराबर हो जाएगी? टोटल आपके पास 6 लेटर है और आपको लेना कितना एक बार में?
ये तो होगा ना। हाँ, ये कब होगा? जब नंबर रिपीट नहीं करने चाहिए, और आपको बोला है कि नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। और इतना ही नहीं, कोई लेटर सेम नहीं, अगर सेम होता तो उनकी फैक्टोरियल का भाग देना पड़ता, तो यहाँ पर सेम भी नहीं। तो ये कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 6 माइनस 4। तो क्या आप इसे फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 2 लिख सकते हो ना? अब फैक्टोरियल 6 यानी 6 5 4 3, और आप फैक्टोरियल 2 ऐसे छोड़ दो, फैक्टोरियल 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हुआ? 6 5 30 और 4 3 12, 12 3 30, यानी टोटल 360 शब्द बना सकते हो। फिर दूसरा इसमें क्या पूछा है? एक समय में सभी अक्षर को लेने हैं। हाँ, दूसरा आपसे पूछा ना, एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं। तो एक समय में सभी अक्षरों को लेकर, सभी अक्षरों को लेकर बनाए गए बनाए गए क्रमचियों या शब्दों की संख्या। तो ऐसे कुल कितने शब्द बना सकते हो? तो आपको कुल लेटर कितने हैं? 6, और इनमें से एक बार में कितने लेटर लेने? सभी को, यानी सभी 6 को लेने। तो 6 P6, और ये कितना आ जाएगा? सीधा आप जानते हो फैक्टोरियल 6। कैसे फैक्टोरियल 6? अरे फैक्टोरियल 6 पार फैक्टोरियल 6 माइनस 6 करोगे, फैक्टोरियल 6 माइनस 6 का वैल्यू 0, तो फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना आता है? 1। तो नीचे 1 का भाग दोगे फैक्टोरियल 6 ही आएगा। अब फैक्टोरियल 6 का वैल्यू वही 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो आपने यहाँ पर 6 5 4 3 3 तक गुणा किया है, तो 360 आया है ना? ये तो 360 आया है, बस इसमें 2 का 36 दूना 72, यानी टोटल आप 720 शब्द बना सकते। सही है? समझ में आया है? चलो फिर तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या बोला है? सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर। थर्ड आपसे क्या बोला है? सभी अक्षर लिए जाते हैं, यानी 6 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षरों का शब्द बनाना, मतलब सभी को लेना है। लेकिन शर्त है, पहला अक्षर क्या होना चाहिए? स्वर। तो इसमें स्वर कौन कौन सा? एक ओ है और एक ए है, यही 2 स्वर है। मतलब पहले प्लेस पे यही 2 आ सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो पहले प्लेस को आप कितने तरीके से भर सकते हो? 2 तरीके से भर सकते हो। तो बाकी अब आप केवल आप चेक करो इतने को आप कितने तरीके से भर सकते हो। तो जब आपने, क्योंकि अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं होनी है, तो इन 6 में से किसी एक को आपने आप तो भर चुका होगा। अब केवल आपके पास 5 ही ऑप्शन रहे होंगे भरने के लिए। तो आपके पास टोटल अब लेटर बचे कितने हैं? और उनमें से 1 2 3 4 5, 5 को लेना है, यानी 5P5। इतने तरीके से, यानी फैक्टोरियल 5 तरीके से इन 5 अक्षरों को भर सकते हो। और इसको आप कितने तरीके से भर सकते हो? 2 तरीके से भर सकते हो। तो कुल कितने तरीके से, क्योंकि आपको ये भी भरना होगा और ये भी तो कम भरना होगा। तो कुल जब और आता है तो आप गुणा करते हो नहीं करते हो? तो 2 गुणे फैक्टोरियल 5 तरीके से आप ऐसे शब्द बना सकते हो। बात समझ में आ रहा है ना? तो हम लिखेंगे क्या? यदि, या ऐसे ऐसे शब्दों की संख्या, ऐसे शब्दों की संख्या जिनके प्रथम अक्षर पर या जिनके प्रथम स्थान पर क्या आया हो? स्वर। प्रथम स्थान पर स्वर आया, कितना हो जाएगा? बराबर 2 गुणे 5P5। आप बना सकते हो, यहां पर ये समझने के लिए बना देना, 1 2 3 4 5 6। तो इसे आप कितने तरीके से भर सकते हो? 2 तरीके से। या आप ऐसे भी सोच सकते हो, 2 तरीके से क्यों मैं बोल रहा हूं डायरेक्ट, अगर आपको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है तो आप लिख सकते हो। पहले प्लेस पे स्वर आना है, और स्वर टोटल है कितने? ओ और ए। तो इन्हीं दोनों में से एक को आपको लेना पड़ेगा, यानी पहले प्लेस को जो भरने का आपके पास चांस हुआ या तरीका हुआ, 2 अक्षर है, और एक बार में उन दोनों में से तो केवल एक को ही लेना होगा, नहीं लेना होगा? अरे स्वर तो 2 है, भरना तो एक ही प्लेस को है स्वर से ना, पहले पोजीशन को। तो 2 में से किसी एक को लोगे। और इन बचे 5 के लिए अब आपके पास एक अक्षर एक अक्षर का प्रयोग आप यहाँ पर कर चुके होगे, तो टोटल 6 लीटर में से 5 लीटर बचे। तो बचे कितने हैं? 5 लीटर। उनमें से एक बार में कितने को लेना है? 5 प्लेस भी तो है, तो 5 में से आपको एक समय में कितने को लेना है? 5 को लेना है। तो कितना हो जाएगा? आप ऐसे लिख दो, 2P1 इंटू 5P2। बात समझ आ रहा है ना? और फिगर में आप अपना ये दिखा भी दो। तो आप इसे हल करो, कितना हो जाएगा?
2p1 फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 5। इसे आप डायरेक्ट फैक्टोरियल 5 लिख सकते हो, या आपको दिखाना है तो आप दिखा सकते हो 5 माइनस 5 ना। तो ये कितने के बराबर हुआ, फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 0। तो फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 ही होता है और फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना होगा। फैक्टोरियल अगर 5 का वैल्यू लिखोगे तो 5 4 3 या लिख ही दो, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, तो 1 का भाग दोगे तो वही आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 तिहाई 60, 60 दूनी 120 और 120 दूना 240। तो टोटल ऐसे 240 शब्द आप बना सकते हो जिनके प्रथम स्थान पर क्या है, स्वर है। सही है, समझ में आ रहा है ना। तो आगे चला जाए, अगर आपको लिखना है तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचियों में से कितने में चारों आई एक साथ नहीं आते हैं ना। आपको एक वर्ड दिया है मिसिसिपी, मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से भिन्न भिन्न क्रमचियों के कितने ऐसे आप बना सकते हो जिसमें आई एक साथ नहीं आते। ठीक है, तो इसमें टोटल लेटर कितने हैं पहले ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 लेटर है ना। तो इसमें कुल कितने लेटर हैं, 11। और हमें तो दिख रहा है कि बहुत सारे एक जैसे भी हैं। कौन कौन एक जैसे है, एम तो अकेला है। आई कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार आया है। एस कितनी बार आया है, 4 बार आया है बस। पी, अच्छा पी भी कितनी बार आया है, 2 बार ना। यानी 4 4 8 2 10, 3 तो रिपीट करें बस, बाकी एक जो है वही अलग है आपका। तो ठीक है, ऐसे कितने आप अरेंजमेंट कर सकते हो जिनमें आई एक साथ ना आया हो। आप ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा कर चुके हो, तो वाबिल एक साथ आए हो ना। ऐसे आप बनाए गए शब्दों की संख्या जिसमें सभी वाबिल एक साथ आए हो, तो ऐसे समझ लो जिसमें सभी आई एक साथ आए हो। तो आप ऐसे शब्दों की संख्या निकाल लो या ऐसे क्रमचियों की संख्या निकाल लो जिसमें सभी आई कितने साथ आए, एक साथ आए। तो आप कुल क्रमचय की संख्या में से उनको निकाल दो जिसमें सभी आई एक साथ आए हो, तो वही तो बचेंगे जिसमें सभी आई एक साथ नहीं आए हो। तो बात समझ में आ रहा है ना। तो ठीक, तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कुल कितने इन शब्दों का, सॉरी इन अक्षरों का प्रयोग करके कुल कितने शब्द बना सकते हो जिसमें आई एक साथ आए हो ना आए हो, हमसे कोई मतलब नहीं, पूरे क्रमचियों की संख्या आप पता करो। तो दिए गए 11 अक्षरों जिसमें थोड़ा इसे मिटाते हैं, जिसमें 4 आई एक जैसे, जिसमें 4 आई और 4 एस 2 पी, ये ऐसे लिख देना जिससे पता चलेगा एक जैसे ना, पी एक जैसे। दिए गए 11 अक्षरों का प्रयोग करके दिए गए 11 अक्षरों में से एक समय में कितने को लेना है, यही तो आपको बताना पड़ेगा कि 2 को लेना, 10 को लेना, 5 को लेना। इन सभी अक्षरों का प्रयोग करके बनाना, मतलब सभी को लेना है। अक्षरों में से एक समय में सभी को लेकर बनाए गए कुल शब्दों की संख्या, बनाए गए कुल शब्दों की संख्या कितनी हो जाएगी, फैक्टोरियल 11 है, कुल 11 है तो फैक्टोरियल 11 तरीके से होगा। अपान जो एक जैसे होंगे उनके फैक्टोरियल्स का भाग देना पड़ेगा। तो 4 एक जैसे हैं तो फैक्टोरियल 4, फिर 4 एक जैसे हैं फैक्टोरियल 4 और 2 एक जैसे हैं तो फैक्टोरियल 2। सही ना, हल करवाओ इसे। फैक्टोरियल 11 का वैल्यू कितना होगा, 11 गुणे 10 गुणे 8 सॉरी 9 फिर 8 7 6 5
और फैक्टोरियल 4 छोड़ दो इसे। और ये आपका नीचे क्या है, फैक्टोरियल 4 तो एक कैंसिल हो जाएगा, बाकी इस फैक्टोरियल 4 को आप क्या लिख सकते हो, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और इस फैक्टोरियल 2 को, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 ही होता है, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर कितना, 4 तिहाई 12, या यहाँ पर काटो ना, 2 तिहाई 6, ये 3 से ये 3 कटा, फिर 4 दूनी 8, और ये 8 से 8 कट जाएगा। तो अब बचा क्या है ऊपर, 11 दाम 110, और 9 बचा, 7 बचा, और 5 बचा, ये बचा ना। तो टोटल गुणा करने के बाद ये कितना हो जाएगा, 11 नवैया 99, तो ये तो 990 हो जाएगा ना, और 7 बचे 35, तो ये कितना हो गया 35। तो जब 99 में आप 35 का गुणा करो कितना आ जाएगा, 9 पचे 45 की 5 4, 9 पचे 45, 45 4 49, और 9 त्रिक 27 के साथ हाथ से लगा दो, 9 त्रिक 27 28 29, तो 5 7 7 14 15 16, और 9 4 13 13 1 14 3, तो टोटल कितने हो जाएंगे 3465। सही है ना, और जीरो यहाँ पर है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो लग जाएगा। तो ये ऐसे शब्दों की संख्या है जो किससे बनी हुई है, इन अक्षरों का प्रयोग करके बनी हुई है ना। लेकिन सवाल में क्या पूछा है हमें, ऐसे शब्द की संख्या नहीं पूछा जिनमें इनका प्रयोग करके क्या बना, ऐसे शब्दों की संख्या पूछा है जिनमें सभी आई एक साथ ना हो। तो पहले आप ऐसे शब्दों की संख्या निकालो जिसमें सभी आई क्या हो, एक साथ हो। तो अब सभी आई एक साथ होने के लिए आपको पता है ना, जब सभी वाबेल को एक साथ करना था तो जितने वाबेल थे उनको हम कोई एक लेटर मान लेते हैं, जेड ऐसा टाइप, तो इन सभी आई को हम क्या मान लेते हैं, जेड टाइप मान लेते हैं। तो ठीक है, माना आई, और आई कितने, 4 आई है ना, माना आई 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 के सम्मिलित रूप को, सम्मिलित रूप को क्या कह देते हैं, जेड कहते। अब कौन कौन से अक्षर आपके पास हो गए बताओ, एक एम हुआ, फिर आई 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 को आपने क्या बोल दिया है, जेड, फिर 2 एस होंगे, 4 एस होंगे, फिर 2 पी होंगे। तो अब इनमें 4 एक जैसे हैं और 2 एक जैसे हैं, बात समझ आ रहा है ना, 4 एक जैसे हैं 2 एक जैसे हैं। तो इन अक्षरों का प्रयोग करके आप कुल कितने शब्द बना सकते हो, इन अक्षरों का प्रयोग करके बनाए गए शब्दों की संख्या कितनी हो जाएगी। अब टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो क्या 8 P8, या आप सीधा बताओ, जब 8 को सभी 8 को लेना तो आप फैक्टोरियल 8 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, लेकिन इनमें 4 एक जैसे हैं 2 एक जैसे हैं, इनके फैक्टोरियल का भाग देना पड़ेगा, यानी फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2। अब फैक्टोरियल 8 को क्या 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 कर सकते हो, और हम आगे फैक्टोरियल 4 को ऐसे छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पर फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हुआ, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होता है 2, तो 2 तिहाई 6, तो कितना हुआ 8 सते 56 और 5 तिहाई 15, तो 56 में आप जब 15 का गुणा करो कितना आ जाएगा 15, 6 पच्चे 30 0, 5 पच्चे 25, और 25 3 28, और 56 तो कितना हुआ 0 14 ना, और कितना हुआ 5 2 7 1 8, तो टोटल कितने आ जाएंगे 840। ठीक है, लेकिन ये तो आपने यहाँ पर जेड मान के अरेंज किया ना, और जेड है क्या आई 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 आई, जेड यही है, तो इसको आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, अरे आपको देखना पड़ेगा ना, जेड को भी आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो जेड है क्या आई 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 आई, यही जेड है, तो इसको आप कितने तरीके से, आप इसे कितना भी घुमा फिरा के इधर उधर कर लो रहेगा वही, माने आप इसे केवल एक ही तरीके से आप लिख सकते हो, बात समझ आ रहा है ना। या आप लिखना होगा फैक्टोरियल के फार्मूले से भी आप लिख सकते हो, कैसे कि चूंकि जेड बराबर, या बताओ ये जितने आपने शब्दों की संख्या निकाला है प्रत्येक की संगत जो जेड है, जेड में क्या है 4 आई है, तो इनको कितने, इनसे बने क्रमचियों की संख्या, चूंकि जेड बराबर आई
आई आई आई से या लिख दो इन अक्षरों से बने क्रमचिह्नों की संख्या। क्रमचिह्नों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 है, फैक्टोरियल 4, लेकिन चारों एक जैसे हैं। चारों एक जैसे हैं तो जो एक जैसे होते हैं उनके फैक्टोरियल का भाग देना पड़ेगा ना। तो इनके फैक्टोरियल का भाग दोगे फैक्टोरियल 4 और कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 1। तो आपको जब गुणा करोगे टोटल कितने 840 ही आएंगे कि नहीं आएंगे? तो अतः ऐसे शब्दों की संख्या, अब हम फाइनल बोल रहे हैं, ऐसे शब्दों की संख्या जिसमें सभी आई क्या हो? सभी आई एक साथ हो। ये कितने के बराबर हो गया? 840 गुणे 1 बराबर 840। हाँ, लेकिन आपको ऐसे शब्द चाहिए जिनमें सभी आई एक साथ ना हो। तो कुल शब्द कितने बनाए थे? इतने। इनमें से 840 ऐसे हैं जिनमें आई एक साथ है, तो आप इन्हें घटा दो तो आ जाएंगे जिनमें सभी आई एक साथ ना हो। तो ऐसे शब्दों की संख्या जिसमें सभी आई एक साथ ना हो, ये किसके बराबर जाएगी? कुल शब्दों की संख्या माइनस ऐसे शब्दों की संख्या जिनमें सभी आई एक साथ हो, यानी 34 65 0 माइनस 840। तो करोगे कितना आ जाएगा? 0 में से 0 घटाओगे 0 आएगा, 1। और यहां पर कितना? 33। ठीक है ना? अरे 8 8 16 होता है ना, और यहाँ पर 3 बचा और यहाँ पर 3। तो 33,810 ऐसे शब्द होंगे जिनमें आई एक साथ ना आए। समझ में आ रहा है ना? तो जब भी आपको कभी ऐसे क्रमचिह्नों की संख्या पूछे जिसमें एक साथ ना आए हो, तो आप ऐसा कोई तरीका नहीं जानते हो निकालने का, तो पहले आप क्या निकालो? जिसमें सभी एक साथ आए हो। तो कुल में से एक साथ वाले को घटा दोगे तो वही बचेंगे जिनमें एक साथ वाले ना हो। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चला जाए। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो या आप आगे लिख सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। क्या बोला है? परमुटेशन शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से, वाह, परमुटेशंस आपको दे ही दिए ना। तो आपको कौन सा वर्ड दिया है? परमुटेशंस। शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? पहला, चाइनीज शब्द का प्रारंभ पी से तथा अंत एस से होता है। तो टोटल है कितने लेटर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितने लेटर हैं? 12 लेटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और सवाल में क्या बोला कि पहला लेटर कितने से? पी से प्रारंभ हो और एस से खत्म हो। यानी इस प्लेस पे क्या आना चाहिए? पी, और इस प्लेस पे क्या आना चाहिए? तो इसे तो केवल आप एक तरीके से अरेंज कर पाओगे। ये तो दे दिया केवल पी ही रखना है, तो एक ही तरीका। वहां पर ऐसे रखना है तो उसे भरने का केवल एक ही तरीका। तो बाकी टोटल है कितने लेटर? और उनमें से 2 कंप्लीट, 2 आपके यूज हो चुके हैं। अब बचे कितने? केवल 10 बचे। तो यहां से यहां तक 10 अक्षरों को भरने के लिए आपको बचे कितने हैं? 10। लेकिन क्या देख लो, कोई एक जैसे तो नहीं है कुछ इसमें। पी अकेला है और ई भी एक ही बार है, आर भी अकेला है ना, टी केवल 2 बार है, बाकी और सब अकेले अकेले ही हैं। तो यानी इसमें टी कैसे है? 2 बार है। तो ठीक है, इसे कितने तरीके से भर सकते हो? टोटल 10 अक्षर है तो फैक्टोरियल 10 तरीके से भर सकते हो, नहीं भर सकते हो? लेकिन 2 एक जैसे हैं, उनके फैक्टोरियल का आपको क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। तो अब फाइनल इसे लैंग्वेज में लिखो, ऐसे शब्दों की संख्या, ऐसे शब्दों की संख्या जिसमें शब्द पी से प्रारंभ हो तथा किससे अंत हो? एस से अंत हो। ये किसके बराबर आ जाएगा? पहले को आपने केवल एक तरीके से भरा
और फिर बीच वाले को फैक्टोरियल 10/2 तरीके से भरा, और इंटू लास्ट वाले को आपने कितने तरीके से भरा, एक तरीके से भरा। तो बस आप यही हल कर लो, एक में एक का गुणा करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो कितना हो जाएगा, 10 को आप कितने लिख सकते हो फैक्टोरियल 10 को, 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 6 5 4 3, और फैक्टोरियल 2 वैसे छोड़ो, फैक्टोरियल 2 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा ना। तो ये बताओ कितना आ जाएगा गुणा करने के बाद, 10 9 8 7 6 5 30, और 30 चौका 4 12 120, और 120 बार 36 360 ना। तो ये टोटल गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा, 56 में 36 का गुणा करो, 6 की 36 3 6 5 30 3 33 7 18 5 15 1 16 6 11 6 3 9 1 10 2, और इसमें भी आपको कितने का गुणा करना है, 9 का गुणा करना है। तो 9 6 54 5 9 1 9 5 14 की 4 हासिल लगा 1, और 9 0 0 1 हासिल था, 9 दूनी 18, तो टोटल कितना 18 1 से 44 तरीका हुआ, 1 0 यहाँ पर 1 0 यहाँ पर 2 0 यहाँ पर, यानी कितना हो जाएगा 18,14,400 ना। इतने तरीके से आप वर्ड को बना सकते हो जिसमें वर्ड पी से प्रारंभ हो, एस से अंत हो, और यूज आप परम्यूटेशन के अक्षर को करो। समझ आ रहा है ना, तो ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे इसमें क्या पूछा है, चयनित शब्दों में सभी स्वर एक साथ हैं, तो इसमें सभी स्वर कहाँ होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए। तो ठीक है, देखो है कितने लेटर टोटल, आपको कितने बनाने हैं, 12 अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और स्वर एक साथ आने चाहिए। इसमें स्वर कौन कौन से हैं, ई भी है, यू भी है, ए भी है, आई भी है, ओ भी है, यानी ए ई आई ओ यू। तो ये आपके लिए जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन हो गया। ऐसे शब्द बताइए जिसमें पांचों स्वर प्रयोग हो, तो परम्यूटेशंस ना। ठीक है, तो 5 स्वर हैं, और पांचों स्वर कहाँ आने चाहिए, एक साथ आने चाहिए। सवाल में ये बोला ना पांचों स्वर एक साथ, तो इनके सम्मिलित रूप को हम क्या बोल देंगे फिर वही। अब तो ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके, इसे कर सकते हो, तो इनके सम्मिलित रूप को आप क्या बोल दोगे, जेड। तो अब कितने, जब इसे जेड बोल दिए तो अब कितने अक्षर बचे, अरे टोटल 12 है, 12 में से 5 को हटा दिए तो 7 ही बचा, लेकिन इस 5 को हटाए हो तो उनकी जगह पे 1 रख रहे हो, तो यानी टोटल कितने हो गए, 8 वर्ड, सॉरी 8 लेटर हो गए। तो 8 लेटर का प्रयोग करके आपको बनाना है, तो फैक्टोरियल 8 तरीके से बना सकते हो ना, लेकिन उनमें टी एक जैसा है, तो फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 2 तरीके से हो गया। लेकिन अभी जेड को भी तो आप अरेंज कर सकते हो, तो 5 है ना, तो 5 में से एक बार में सभी 5 को लेना है, यानी आप इसे फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज करते हो। तो आओ लिखो, स्वर कौन कौन से हैं, स्वर बराबर ए ई आई ओ यू। इनके सम्मिलित रूप को मैं क्या बोला, इनके सम्मिलित रूप को जेड कह दो, जेड कहते, ठीक। तो अब आपके पास कौन कौन से अक्षर बचे, अक्षरों, तो अब आपके कौन कौन से अक्षर हो जाएंगे, पी, इन सभी को आपने क्या बोला है, जेड ना, आर एम यू तो हो गया है, टी ए भी हो गया है, टी आई हो गया है, वावेल है, ओ भी हो गया है, एन और एस। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है ना। तो अब अक्षरों का प्रयोग करके या हम इसे मिटा देते हैं। अब अक्षरों का प्रयोग करके बने क्रमचियों की संख्या, तो ऐसे कुल कितने क्रमचय बना सकते हो, टोटल कितने लेटर है, फैक्टोरियल 8, क्या 8 फैक्टोरियल 8 तरीके से अरेंज कर सकते हो। लेकिन याद रखना यहाँ पर दो एक जैसे हैं ना, इनके फैक्टोरियल का आपको क्या करना पड़ेगा, भाग भी देना पड़ेगा। तो अभी कितना हो जाएगा, 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 4 3 और फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 तो आपका कैंसिल हो जाएगा नीचे है ना, तो बैठे फैक्टोरियल 2। तो कितना हुआ, 8 7 56 6 5 30 4 3 12 120 और 12 3 36, यानी 360।
60। तो गुणा करो कितना, 56 में 36 का गुणा कर दो, 36 3 6 25 30 3 33 6 3 18 5 3 15 1 16 6 11 10 0 2 सॉरी हाँ 1 1 2 ना, तो ये कितने हो जाएंगे 20 कितना 20,160। ठीक है। अब आपने जितने भी वर्ड बनाए हैं, क्योंकि हर वर्ड में तो आपने जेड का प्रयोग किया होगा, और जेड में है क्या ए आई ओ यू, इनको भी आप अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो टोटल इन्हें आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, चूंकि जितने क्रमचय हैं, चूंकि प्रत्येक क्रमचय के संगत स्वरों ए ई आई ओ यू को या स्वरों से बने क्रमचयों की संख्या, से बने क्रमचयों की संख्या कितनी हो जाएगी 5 स्वर है, यानी फैक्टोरियल 5। और फैक्टोरियल 5 का वैल्यू आपको याद होगा 120 होगा, है ना। अरे फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 तक का वैल्यू आपको बोले थे याद रखने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 120। तो कुल ऐसे शब्दों की संख्या अब कितनी हो जाएगी, इतना गुणे इतना। तो दिस इंप्लाइज दैट कुल ऐसे शब्दों की संख्या जिनमें क्या हो सभी स्वर एक साथ हो, कितना हो जाएगा 20,160 गुणे 120। ये गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा 24 19 200, यानी 24,19,200 शब्द। तो आप ऐसे इतने शब्द बना सकते हो जिनमें सभी स्वर क्या हो एक साथ हो। अब आपका लास्ट इसमें बचा है थर्ड इसमें क्या है, ऐसे कितने क्रमचय बना सकते हो, ऐसे कितने शब्द बना सकते हो जिनमें पी तथा एस के मध्य सदैव 4 अक्षर हो। पी और एस के मध्य आपको कितने अक्षर रखने हैं 4 अक्षर रखने हैं। तो ध्यान से पहले थोड़ा सुनना, टोटल है कितने अक्षर 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। आपको बोला पी और एस के बीच में कितने अक्षर रखने हैं, तो देखो कि ऐसे कितने केस बन सकते हैं जिनमें पी और एस के बीच में 4 अक्षर हो सकता है पी यहां पर हो, तो इनके बीच में कितने 4 अक्षर रखने हैं, तो यस यहां पर रखना होगा। ऐसा भी हो सकता है ना कि पी यहां पर हो और एस यहां पर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है पी यहां पर हो तो फिर एस, अभी एस आपका यहां पर है, अब एस आपका यहां पर आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पी इस प्लेस पे आप करो तो एस आपका किस प्लेस पे आ जाएगा, इस प्लेस पे आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, यानी एस को आप यहां से स्टार्ट करोगे, यस यहां रखोगे, यहां 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 यहां, यानी 1 2 3 4 5 6 7। तो आप एस बढ़ाते जाओगे तो ऐसे पी भी आगे जाता है, तो पी और एस के बीच में 4 अक्षर हो तो ऐसे कितने स्थिति पी और एस की हो सकती है 7। बात समझ में आ रहा है ना। और केवल ऐसा ही नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप एस की जगह पी कर दो और पी की जगह एस कर दो, माने 7 और स्थिति आ जा सकती है। यानी ऐसी टोटल कितनी पी और एस की स्थितियां हैं 14। अरे 7 इस तरीके से और 7 इसे पलट करके, तो टोटल आपको 14 स्थिति मिली पी और एस की, जिनमें इनके बीच में कितने अक्षर आ जाए 4 अक्षर आ जाए। लेकिन आपसे तो ये पूछा नहीं है कि पी और एस की ऐसी कितनी स्थितियां हैं जिनमें उनके बीच में 4 अक्षर हो, आपसे कुल शब्दों की संख्या पूछा है। तो ठीक है, हम 14 ऐसे पोजीशन बता सकते हैं, 14 ऐसी स्थितियां हैं, 14 ऐसे केस होंगे जिनमें पी और एस के बीच में 4 अक्षर हो। तो हर स्थिति में आप कितने शब्द बना सकते हो, एक स्थिति में आप कितने शब्द बना सकते हो आप पता कर लो, और टोटल ऐसी 14 स्थितियां हैं तो 14 का आप गुणा कर दोगे आपको कुल अक्षर मिल जाएंगे। एक स्थिति में आप कितने शब्द बना सकते हो, ध्यान से इधर देखो, यहां पर क्या है, जैसे मान लीजिए हम इनमें से कोई एक स्थिति उठाते हैं, तो 1 2, क्योंकि टोटल अक्षर कितने हैं यहाँ पर 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो मान लो यहाँ पर पी आया, अब इनके बीच में 4 लेटर होंगे फिर एस होंगे, तो अगर 2 लेटर यूज हो चुके हैं तो अब आपके पास टोटल बचे कितने लेटर हैं 10 लेटर बचे हैं।
अब 10 लीटर में यहाँ पर 1 2 3 4 पेस है और यहाँ पर 5 6 7 8 9 10, यानी 10 लीटर बचे हैं और आपको एक बार में कितने का यूज करना है, 10 का प्रयोग करना होगा। ऐसा नहीं है केवल आप इनके बीच में ही 4 को भरोगे, यहाँ पर तो आप केवल 4 को भरोगे और इसके बाद जो पोजीशन बचे रहेंगे उनमें भी तो आप लीटर को भरोगे ना। तो टोटल आपके पास बचे कितने लीटर हैं, 10, और एक बार में आपको कितने का प्रयोग करना है, 10 का प्रयोग करना है। तो यानी आप इसे कितने तरीके से भर सकते हो, फैक्टोरियल 10। लेकिन आप देखोगे तो उसमें t 2 बार होगा ना, तो अगर जो एक जैसे होंगे उनके फैक्टोरियल का आपको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। यानी टोटल फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 तरीके से इन्हें आप अरेंज कर सकते हो। तो अब लिखते हैं, तो क्या लिखोगे आप, p और s की ऐसी स्थितियों की संख्या, p और s की ऐसी स्थितियों की संख्या जिनमें उनके बीच में 4 अक्षर हो, कितनी हो जाएंगी, 7 + 7 = 14। टोटल तो ऐसे 14 स्थितियां हो गई, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है पी और एस के बीच में तो आपको 4 ही रखना है ना। तो आप जब इनके बीच में 4 का गैप देते देते करोगे तो 7 इधर हुई और 7 उनको पलट के, तो टोटल कितनी स्थिति होगी, 14। और हर स्थिति में यहाँ पर जैसे मैंने एक स्थिति से देखा, इतने आप शब्द को बना सकते हो, और टोटल है कितने स्थिति, 14। तो 14 में आप कितना बनाओगे, इतने में आपको 14 का गुणा करना पड़ेगा। तो वही हम लिखते हैं कि P और या ऐसी एक स्थिति में बने शब्दों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो इस प्रकार बने कुल शब्दों की संख्या कितनी हो जाएगी, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 14। अब फैक्टोरियल 10 का वैल्यू कितना होगा, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × फैक्टोरियल 2, और नीचे आपका फैक्टोरियल 2 है और ये आपका गुणे 14। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे टोटल गुणा करोगे तो आ जाएगा 25 40 1600। ठीक है, तो ये प्रश्नावली आपका यहाँ पर आज खत्म हुआ। अब कल से हम सब अगला प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक जोड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।